अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद, झंग, टोबर, चुनियोट की आवाम को, उनके बासियों को, ख़ास तौर पर इलेक्शन 2024 के वोटर्स को मेरा बहुत बड़ा सलाम। और आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर दोबारा से इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 वोट दो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर नए दिन का आगाज़ है और इलेक्शन के अंदर अब महज एक दिन बाकी है, यानी कि आज आखिरी दिन है। रात 12 बजे कैंपेन का सिलसिला और वोटर्स को मनाने का सिलसिला हो जाएगा इख्तिताम। और इसके बाद कल के रोज अब इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन डे के हवाले से जो भी तैयारियां हैं, पोलिंग बूथ्स के ऊपर एजेंट खड़े करने हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप ऑफिस लगाने हैं, उस सब की तैयारियां जो हैं वो भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो जाएंगी। तो इलेक्शन अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन इख्तियार कर गया है। जिसने जितना लगाना था जोर वो लगा बैठा। अब है आपकी किस्मत का सितारा उस आवाम के हाथ में जिसने वोट डालना है, और आप हैं वो आवाम जिन्होंने नुमाइंदे चुनने हैं। बड़ा ही खास लेकिन सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ट्रांसमिशन, सिटी 41 की ट्रांसमिशन वोट दो का मकसद है कि अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। आज हमने जैसे कि NA 100 पे रात इख्तिताम किया तो आगाज़ 101 से करेंगे। NA 101 अब हम फैसलाबाद म्यूनसिपैलिटी के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले NA 101 के नाम आपके सामने रख दूँ बड़ा शॉर्टली। मियाँ इरफान मनान पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से मैदान में हैं। राना आतिफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। मोहम्मद अफजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हैं, जबकि शेख मोहम्मद मुश्ताक जमात इस्लामी, हाजी असद इकबाल तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मैदान के अंदर है। पैनल का तारुफ आपके साथ करवा दूं। जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, ब्यूरो हेड हैं सिटी 41 फैसलाबाद के, जबकि उनके साथ चौधरी अब्दुर्रहमान गुजर मौजूद हैं, सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब हैं और सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं डोगर साहब से आगाज़ करूँगा क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ मैं कम वक्त को लूँ और अपने मेहमान जो है उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ सकूँ। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं? यहाँ मियाँ इरफान मनान हैं और राना आतिफ हैं, मोहम्मद अफजल हैं, शेख मुश्ताक हैं, हाजी असद इकबाल हैं। कौन कितना बड़ा आपको मजबूत और तगड़ा नजर आ रहा है? देखिए बिलाल, असल मुकाबला तो यहाँ मियाँ इरफान मनान जो PMLN के उम्मीदवार हैं और जो PTI के हमायत याफ्ता क्या नाम है उनका, राना आतिफ, बड़े डिसेंट आदमी, वो बहुत पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड, वो भी ज़बरदस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन दोनों के दरमियान ही असल मुकाबला होगा। बाकी इलेक्शन लड़ना हर एक का हक है, वो भी अपना अपना जोर लगा रहे हैं। ये हल्का जो है कभी मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था। फैसल, जैसे आगाज़ में आपने कहा ये नाम कौन है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हल्कों ने हमें भी फ़ोन करके कहा था कि ये कौन है जिन साहिब को टिकट दे दिया गया। मैंने इस सेंस में वैसे नहीं कहा, मेरे ऐसे ही वो जेन से, लेकिन वो एक आम आदमी के तौर पे भी यही चीज़ चल रही है हल्के के अंदर। नहीं, वो बहरहाल काफ़ी, क्योंकि PTI का वोट बैंक काफ़ी है। ये फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी रह चुके हैं। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर हैं। लंदन में ये हमाद अजहर के क्लास फेलो थे, इंग्लैंड में। ये सबसे अहम पढ़े लिखे बंदे हैं, बहुत रिच इनकी लाइब्रेरी है, बुक्स है, मुतालिया के बड़े शौकीन हैं, तो बड़े नाइस आदमी हैं। इरफान मनान भी जवान साल की आदत है। Exactly. और दोनों तकरीबन मैं समझता हूँ कि एज फेलो भी आप इन्हें कह सकते हैं, और पढ़े लिखे भी हैं। पढ़े लिखे भी हैं दोनों। तो मुकाबला बड़ा मज़ेदार होगा, क्योंकि कभी ये मुस्लिम लीग उनका गढ़ होता था, फिर ये PTI पिछले इलेक्शन में जीत गई, लेकिन नीचे जो सीटें हैं, मतलब फ़कीर हुसैन डोगर जो PP में हैं वो जीते थे और 2 बार जीते हैं मुसलसल, तो इसलिए अब तीसरी दफ़ा वो लड़ रहे हैं, तो उनकी वजह से इरफान मनान को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं पूरे हल्के की डायनामिक्स का जायज़ा लेते हैं, ऑप्टिक्स जो होती हैं, ऑप्टिक्स ये बताती हैं कि काफ़ी मज़ेदार कांटेदार मुकाबला होगा, एक तरफा नहीं होगा। यानी दोनों, राना आतिफ बड़े लेट आए हैं, लेकिन बहरहाल एक मज़ेदार कांटेदार मुकाबला यहाँ देखने में आ रहा है। अनप्रेडिक्टेबल है, अगरचे इरफान मनान को बहुत सारे एनालिस्ट ये हॉट फेवरेट करार दे रहे हैं, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को जब देखता हूँ तो PTI का बहुत वोट बैंक है, PMLN का भी बहुत है। यहाँ मुसलसल, मतलब किसी दौर में तो खैर पीपल्स पार्टी भी जीतती रही है, मेहर अब्दुल रशीद भी बहुत पुराना देखते हैं, तो कैप्टन निसार अकबर ने भी एक बार यहाँ से पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जीता। पहले तो बहुत बड़ा हल्का होता, हाजी अकरम अंसारी जिनकी जगह पे है हाजी हनीफ अंसारी, कहाँ गुलाम हमदाबाद, कहाँ ये सारा इलाका, ये भी उसका हिस्सा था। हम करंट पे आते हैं ताकि यंग जनरेशन सारी समझ सके। तो ये इरफान मनान पॉश एरिया पे मुश्तमिल हल्का है, लेकिन इसमें
मलिकपुर, मानावाला और मंसूराबाद के कुछ इलाके हैं, बल्कि मंसूराबाद वाले कम है, 208 चक, 204 चक, गटवाला, फखराबाद, मुनिया वाला और शमशाबाद है। काफ़ी बड़े इसका आबादी बहुत ज़्यादा इसकी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इरफान मनान एक दफ़ा यहाँ से हार चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि पिछली दफ़ा चूँकि PTI का बंदा जीता था, उम्मीदवार फैजुल्लाह का मौका जीता था, इस बार वो नहीं लड़ रहे। यहाँ मुकाबला होगा, मुकाबला होगा यहाँ। अब्दुलरहमान आपकी तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुकाबला होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हलके जो हैं वो राना आतिफ को खुद इतना ज़्यादा ओन नहीं कर रहे, बल्कि उनको इतना बड़ा तगड़ा कैंडिडेट नहीं कह रहे। जहाँ यहाँ अब्दुल्ला दुम्बड़ भी मौजूद थे, यहाँ जो नदीम सादक को नीचे टिकट दिया गया वो भी ऊपर के लिए मौजूद थे, बड़े बड़े नाम मौजूद थे। नदीम आफ्ताब संधू को भी दिया गया, फिर वापस ले लिया गया, फिर राना आतिफ को दे दिया गया। आप कैसे देखते हैं मियां इरफान मनान और राना आतिफ के दरमियान मुकाबले को? फिलहाल देखिए इस हल्के का बैकग्राउंड देखिए कि यहाँ पर 2013 और 18 के इलेक्शन में फैजुल्ला कमोका ने बड़े वोट लिए थे। फैजुल्ला कमोका जो है वो यहाँ पर काफ़ी उधर असर और सूख रखते थे अपना, उसकी वजह से वोट भी उन्होंने लिया, 13 में भी लिया, 18 में भी लिया। 13 में नहीं MNA नहीं बने, लेकिन वोट अच्छा खासा लिए थे। मियां मनान बड़ी थोड़े वोटों से जीते थे 2013 में, ये बताना चाहिए ना कि वो जीते थे, थोड़े वोटों से जीते थे। फैज़ कमोका ने अच्छा खासा वोट लिया। तो अब मसला ये बना हुआ है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो MNA के कैंडिडेट है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 हल्कों में फैसलाबाद में सबसे कमज़ोर राना आतिफ को गिना जा रहा है, क्योंकि इनकी जो बैकग्राउंड वो पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड कई और लोगों का भी नहीं था, माजी में फ़र्क हबीब का भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत की और अपना जो है वो मुकाम बना लिया। अब मसला ये है कि यहाँ पर राना आतिफ के साथ कई मसले हुए हैं, और उसमें सबसे अहम ये है कि यहाँ पर बड़ी लेट एंट्री हुई है उनकी। पार्टी वोट यकीनन शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत है, पड़ेगा भी, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर फिलहाल समझा जाता है कि यहाँ पर जो वोट है इलेक्शन डे के मौका पर वो आपको मोबिलाइज करके भी लाना पड़ता है। वोट खुद भी आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये वोटरों की बड़ी खासियत है, वो खुद से भी आ जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि खुद से आने वाला वोट आपकी जीत का ज़ामन नहीं बनता। जो जिस बुनियाद पर PTI ने पंजाब असम्बली के हलकों में जो है वो तकरीबन 12-13 में 15 में फतह हासिल की थी जो अभी पिछले वर्ष हुए, तो उसमें ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर जो लोग उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे वो सारे तजर्बाकार थे, जैसे अली अफजल साई वगैरह, साथ में PTI का वोट भी पड़ा। इस तरह से कोई लेकिन इसमें तो बहुत सारे नए चेहरे भी आए थे जो इस वक्त PTI बरह रास्त तो इंतखाब में नहीं है, लेकिन उनके हमायत याफ्ता। एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, राना आतिफ नया चेहरा नहीं है। राना आतिफ 17 साल से PTI में है। सर मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। अब यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, बात इसी पे जारी है, NA 101 की बात हो रही है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। NA 101 के हवाले से बात हो रही है, बड़ी ख़ास और अहमियत की हामिल शहर फैसलाबाद का वो हल्का जिसमें मैं अगर जिक्र करना चाहूँ तो मदीना टाउन आता है, सूसन रोड आता है, चैनवन रोड आता है, कोहिनूर आता है, कनाल एक्सप्रेसवे आता है। ये कह लें कि फैसलाबाद का सबसे क्रीम हल्का है तो ये कहना गलत ना होगा। इरफान मनान, राना आतिफ, आगे बढ़ेंगे। PP 113 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से राना अली अब्बास खान जो है साबिक MP मैदान के अंदर हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता नदीम सादक डोगर हमायत के अंदर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजब ज़िया वड़ाइच मैदान में है, जमात इस्लामी के मियाँ अजमल हुसैन बदर, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार मुजम्मिल सरवर डोगर मैदान में, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मंसूर अली शाह जो हैं वो मैदान के अंदर हैं। जफर डोगर साहब की तरफ बढ़ूंगा। यहाँ डोगर साहब कैसे देखते हैं कि इस हल्के को बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये पूरे का पूरा मुकम्मल तौर पे NA 101 के नीचे आता है, और इसके अंदर क्योंकि कुछ चकूक का इलाका भी है, 208 चक है, 204 चक है, 199 गट वाला है, फखराबाद मुनिया वाला है, और मदीना टाउन के भी कुछ लोग, ढूडी वाला खासतौर पर 215 वो भी शामिल है, 214। तो ये और फिर मदीना टाउन, सूसान रोड और ये एरिया बनता है जड़ावाला रोड की दाएं जानिब का। लेकिन इसमें बरादरियाँ सारी बैठी हुई हैं, आप कैसे इसको काउंट करेंगे हल्के को? ये बड़ा दिलचस्प हल्का है, इसमें जो मुकाबले होंगे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि राना अली अब्बास यहाँ से MPA रहे हैं, लेकिन उनकी जीत का मार्जिन बहुत कम था। वो गालबन 500 250-300 का था, इतना था तकरीबन, चलिए 500, और वो बड़ा मुतनाज़ा भी रहा है अदालत के अंदर। ये जो मार्जिन था बहुत कम है,
और इस मार्जिन के उस वक्त इनके हामी जो थे, अब हल्के में कुछ चेंज भी आई, हल्की की हदूद भी कटी हैं जी, कुछ इनकी जो बहुत जो डुडीवाला के राइट साइड फैजुल्ला कमोका का घर और रियाज कमोका वाली सीसी है वो निकल गई अंदर से, तो उसका भी नुकसान होगा क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक उस अच्छा ये इंटरेस्टिंग है कि अली अब्बास की विनिंग्स जो असद मौजम है, जो असद मौजम इनके मुकाबले पे थे वो हार गए थे रियाज कमोका की और जफर कमोका की सीसी से, जबकि अली अब्बास वहां से जीत गए थे और दोनों सीसियां आउट हो चुकी हैं। मंसूराबाद की भी जीती हुई सीसी एक और अली अब्बास से निकल चुकी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट आउट किया। इसका नुकसान अलबत्ता ज़ाहिर है राना अली अब्बास को होना है और इस दफ़ा नदीम सादक डोगर उनका भी काफ़ी वर्क है, अपोजिशन लीडर रहे हैं। एक जब मेयरशिप थी फैसलाबाद की उसमें अपोजिशन लीडर थे, काफ़ी पुराने मुतहरक सियासी वर्कर हैं, पहली दफ़ा उनको टिकट मिला है, उनका भी अच्छा असर रसूख इसी हल्के में है। और इसके साथ साथ अजमल हुसैन बदर जो हैं जमात इस्लामी के, उनका भी ये रहाइश भी इधर है, उनका हल्का भी और उसमें काफ़ी काम भी उन्होंने किया हुआ है। और एक जवान साहब सियासतदान मुजम्मल सरवर डोगर, उन्होंने भी काफ़ी वर्क किया हुआ, वो तो बल्कि इस हल्के से एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त पे फिर उन्होंने फैसला तब्दील किया और उनकी वर्किंग शायद पीपी में ज़्यादा होगी, तो उन्होंने आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा करवाए। उनकी भी काफ़ी पॉपुलैरिटी है और इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ बड़ा ज़बरदस्त अच्छे कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, जिसे कहते होते हैं कुछ भी हो सकता है, तो सब के सब उम्मीदवार बड़े मुतहरक हैं। आप किसी एक को नहीं कह सकते कि ये जो है ये हार्ड फेवरेट है। कुछ हल्के ऐसे होते हैं जहाँ कुछ उम्मीदवार क्लियर कामयाब होते हैं कि वो, कुछ होते हैं जहाँ मुकाबला दरमियाना सा होता है कि कुछ में वाकई सख्त मुकाबले की तवक्को होती है। तो ये हल्का भी उनमें शामिल है जहाँ सब के सब उम्मीदवार जो हैं अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं और मैं इसमें अभी हतमी तौर पर किसी को फेवरेट करार नहीं दे रहा। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा वापस आऊँगा। अब्दुर्रहमान, आप कैसे देखते हैं इस हल्के में? म्यूनसिपैलिटी के बेशतर हल्कों में बात करें तो एक 110 है जिसमें एक आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं जो कि मजबूत महर हामिद रशीद को कहीं ना कहीं टक्कर देते नजर आए, लेकिन महर हामिद बहुत उस पर डिस्कस बाद में होगा। ये एक हल्का जिसके अंदर भी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हैं। आप इस हल्के को कैसे देखते हैं? पॉइंट स्कोरिंग में कौन कहाँ खड़ा है? फिलहाल देखिए, राना अली अब्बास खान यहाँ पर एमपी जरूर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नून लीग पिछले दौर में जो है वो हुकूमत में नहीं थी, आउट थी, तो इस वजह से वो कोई खास डेवलपमेंट भी नहीं हो पाई उस इलाके में। वैसे भी जो तरक्याती काम में वो माजी में काफ़ी ज़्यादा हो, ये तो बल्कि निगरान गवर्नमेंट में जो निगरान वज़ीर मोहसिन रज़ा नकवी ने काम किए हैं, सब ने उन पर बोर्ड लगा लिए अपने नून लीग वालों ने कि हमने करवा ली। थोड़ी जो है वो इनकी राना अली अब्बास खान की उस हल्के में वो बड़े थोड़े वोटों से जीते थे, उसके बाद खास एक्टिव भी नहीं रही, हल्का बंदी भी तब्दील हुई। तो यहाँ पर क्योंकि नदीम सादक डोगर जो पुराने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, और हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर सियासी पार्टीज़ पॉलिटिकल वर्कर्स को सिर्फ उस वक्त टिकट देती हैं जब वो कहीं जो है वो फंसी हुई हों, वरना जो हमेशा इन्वेस्टर्स हैं वो ब्लाइज किए जाते हैं। तो यहाँ पर नदीम सादक डोगर अच्छा इजाफा है। पीटीआई का जो वर्कर्स को टिकट दिया है तो वो भी पीटीआई का वोट इंटैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह से मुजम्मल सरवर डोगर जो है वो अपने यहाँ पर जितने भी उनके उस इलाके में जो मखसूस काम है 8 चक में या 4 चक में, तो वो तमाम जितना भी डोगर बरादरी का वोट अगर वो इंटैक्ट रख जाते हैं तो ये एक बड़ा कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि जहाँ पर एक से ज़्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबले होते हैं वहाँ पर ये उस उम्मीदवार को फ़ायदा पहुँच जाता है जो अपना 25 से 30 हज़ार वोट इंटैक्ट रखता है और बाकी उसको पार्टी का वोट या दूसरा जो मुखालफत का वोट है वो पड़ जाता है। तो इस सिलसिले में यहाँ पर दोनों, क्योंकि जो है वो नदीम सादक डोगर भी और मुजम्मल सरवर डोगर भी नए उम्मीदवार हैं, तो इस हवाले से उनके साथ जो पुरानी जो लोगों की शिकवे शिकायत है वो कदरे कम है, जो सॉफ्ट कार्नर होता है लोगों का वो है, या जो यहाँ पर स्विंग वोटर होता है जो सूरत हाल को देख रहा होता है कि किस जानब जाना है, तो उसका जो रुझान ज़्यादा हो सकता है। जो राना अली अब्बास को वो वोट पड़ेगा जो नून लीग का वोट है, PMLN का जो इंटैक्ट किया हुआ वोट है, जो लाजमी उनको पढ़ना है, नज़रियाती वोट, वो उनको पड़ेगा। तो इस हवाले से ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो जाएगी कि इसमें जो भी उम्मीदवार पोल डे को अच्छे अंदाज में भुगता लेगा वो लाजमी तौर पर जीत जाएगा। और इसकी मिसाल
डचकोट के हल्के में मलिक उमर फारूकी भी है कि जिन्होंने पोल डे अच्छा भुगताया था, जीत गए थे और सारी पार्टीज जो है वो, जिसकी एग्जाम्पल ये भी है कि हमने गुज़श्ता रोज़ पर डिस्कस किया था, नदीम आफ्ताब संधू वालिद साहब फौत हुए तो उनको उनकी मैयत और तदफीन की तरफ ध्यान पड़ गया तो पीछे पूरा पोलिंग डिस्टर्ब हुआ। इवन विन थे वो इलेक्शन के अंदर, भारी अक्सरियत से ऊपर जा रहे थे हम, क्योंकि हर चीज़ हर सर्वे हर उनके हक में जा रहा था, लेकिन सिर्फ वो एक अल्लाह की रज़ा थी, लेकिन अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे उनके वालिद को, लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन जब बन जाए तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कैंडिडेट फॉरन। तो ये पोल डे डिपेंड करेगा कि पोल डे को कौन अच्छा भुगताता है, और यहाँ पर सारे तजर्बाकार लोग हैं। नदीम सादिक डोगर बल्दियात से ऊपर आए हैं, उन्होंने काफ़ी जो है वर्क किया। मुजम्मल सरवर डोगर के साथ जो टीम बनी हुई है वो भी बल्दियात में जो है बड़ी मुतहरक रही है और बड़ा काम किया। और राना लिबास खान भी यहाँ पर 2018 का इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो इस हवाले से तीनों उम्मीदवार समझ लें टक्कर के उम्मीदवार हैं, मुकाबले के उम्मीदवार हैं, जो अच्छे अंदाज में अपने वोटर्स को अट्रैक्ट कर चुका होगा, क्योंकि तीनों की कंपेन भी चलती रही है, सारी उन्होंने चलाई है। हाँ, PMLN के जलसे में थोड़ा राना लिबास खान का जो है वो कोई रैली कोई मुतासर कुन नहीं रही, वो तो खैर किसी की भी इतनी खास नहीं रही थी वो थोड़ी कल खुल के बातें हुई हैं तो वो तो मतलब सभी का जो है उसमें कसूर गिना जा रहा है। लेकिन इस पे पार्टी बाद में डिसाइड करेगी कि किसको क्या पनिश करना है या किसको क्या इनाम देना है। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है इसमें PP 113 के हवाले से कि तमाम उम्मीदवार थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहे हैं, और इसमें एक दिन बाकी है, आज का आखिरी दिन डिसाइड कर देगा वहाँ पर जो बड़े बड़े जलसे उम्मीदवारों ने करने हैं। देखिए आखिरी दिन में जो बड़े जलसे होते हैं वो भी एक बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं कि यहाँ पर जो लोग सोच रहे होते हैं कि वोट किन्हें देना है, कहीं उनका वोट ज़ाया ना हो जाए, वोट उसको पढ़ना चाहिए जो जीतने वाला हो। तो आखिरी दिन का जलसा उनके लिए बड़ी अहमियत का अमल होता है। जो आज बड़ा जलसा कर देगा अपने हल्के में, वो लाजमी तौर पर उन स्विंग वोटर्स को भी अट्रैक्ट कर लेगा, स्विंग वोटर्स को अपने साथ ले जाएगा। और यहाँ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद PP 114 के ऊपर आएंगे, जो कि 1 का एक हल्का है, बड़ा अहमियत का हामिल है, वो भी एक अहमियत के हामिल हल्के के अंदर बहुत मेन और क्रीम के इलाके को कवर किए हुए है। एक ब्रेक, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन सेल 2024 वोट 2 जारी है। आपको लम्हा ब लम्हा हर हल्के के बारे में अपडेट कर रहे हैं, कौन कहाँ कितना तगड़ा नजर आ रहा है। हल्के NA 101 के ऊपर बात हो रही है, PP 113 पे बात हुई, PP 111 पे हल्की सी डोगर साहब ने बात की, लेकिन इसको आगे लेके चलेंगे। अभी तीसरी ब्रेक हमारी उसी पे होगी, चौथी ब्रेक। तीसरी ब्रेक आ गई है। शेख मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मैदान में है। लतीफ़ नज़र गुज्जर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, जबकि शकूर गुज्जर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। लियाकत गुज्जर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैं। मियां अब्दुल सत्तार बेगा जमात इस्लामी की तरफ से यहाँ मैदान में है। डोगर साहब, गुज्जर फिर होगी आज, तो गुज्जर साहब फिर किस्मत से हमारे साथ ही मौजूद हैं। क्या देखते हैं यहाँ, अब 3 गुज्जर इकट्ठे खड़े हो गए हैं और एक शेख साहब है मैदान के अंदर, तो एनालिसिस में क्या कहेंगे? PP 114 किस हद तक खास नजर आ रहा है आपको? अभी तीसरा गुज्जर कौन है? सर जी, एक शकूर गुज्जर हो गया, लतीफ नजर हो गया, और एक लियाकत गुज्जर आ गया। शकूर गुज्जर पीपल्स पार्टी में। जी। हाँ, मेरे ज़हन से स्किप हो गया। असल में ये हल्का जो है यहाँ से जीते थे गुज़श्ता इलेक्शन में शेख इजाज, इस बार फिर उम्मीदवार हैं वो PTI के हिमायत याफ्ता हैं और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, वर्कर आदमी हैं। लेकिन इस बार उनका मुकाबला जिनसे है वो एक नौवारद हैं, अगरचे डिप्टी मेयर रहे हैं फैसलाबाद में शेख यूसुफ, लेकिन उनको शेख एजाज अहमद का टिकट काट कर दिया गया है, जो सिटी प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ रहा है, उनको शेख एजाज अहमद की हमायत तो अगरचे हासिल है, लेकिन दिल से कैसे हो सकती है? जब जिनका टिकट काटा गया, सिटी प्रेसिडेंट हो, उसे टिकट ना मिले, तो नून लीग की वो हमायत उन्हें नहीं मिल सकेगी। इसी तरह शफीक गुज्जर जो हैं वो इस हल्के से लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने अपनी MP का टिकट गंवा दिया, इनकी मुखालफत कर रहे हैं, इसी वजह से ओपन कर रहे हैं। और वो लतीफ़ नज़र को, गुज्जर बरादरी वहाँ की 20-25 हज़ार वो हमायत करेगी अब लतीफ़ नज़र गुज्जर की पोजीशन अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शेख यूसुफ को PMLN का वोट पड़ेगा, पर्सनल वोट बैंक उनका नहीं है। बाज़ लोगों का पर्सनल वोट बैंक भी होता है। सर, क्या खालिद इम्तियाज़ बलोच और शफात अली राना फैमिली कोई इम्पैक्ट करेगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर नून लीग की तरफ वापस आए हैं? देखिए, शफात अली राना मैं नहीं समझता कि उनका घर के वोट होंगे, उनका पर्सनली कोई
मतलब है नहीं वोट बैंक उनका कहीं भी। कभी भी मैंने नहीं देखा कि कभी उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा हो, कोई MP MNA को कोशिश रहे दोनों तरफ से टिकट नहीं मिला, वो लगे रहते हैं कि मुझे टिकट मिले, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी एक पार्टी की तरफ ना तो मेहनत की है, ना उसके साथ कमिटमेंट निभाई है। हर दफा किसी ना किसी नई पार्टी के टिकट की कोशिश करते हैं। एक ज्वेलर है जस्ट, और तो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं। खालिद इम्तियाज बलोच बहुत जबरदस्त फैमिली से हैं, बहुत बड़ा बैकग्राउंड। अनवर अली खान बलोच उनके साहबजादे हैं, बड़ी पुरानी वजादार फैमिली है। हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी PMLN की कि उन्होंने उनको राजी कर लिया है और वापस PMLN वो भी आबिद शेर अली का क्रेडिट है। अब वो आबिद शेर अली को क्रेडिट जाता है, उन्होंने कर लिया राजी। शायद राना सनाउल्लाह खान ने भी कोई मियां ताज मीर और ये गए थे, लेकिन ये बहरहाल वो उनको एज मिलेगा उनका है। लेकिन शेख यूसुफ की पोजीशन बड़ी नाजुक मुझे नजर आ रही है। मुझे लतीफ गुज्जर कामयाब होते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर वही बात कि इलेक्शन डे बहुत अहम है। लतीफ गुज्जर छुप छुपा के कैंपेन कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे, उन पर केसेस हैं। अब ये इलेक्शन डे को कैसे भुगताएंगे, किस तरीके से अपने वर्कर्स को टीम वैसे तगड़ी वो लेके जाएंगे, टीम तो है, लेकिन और इनको फिर शफीक गुज्जर बिरादरी की जो हमारी है वो बहुत बड़ी हिमायत मिलेगी। लेकिन फिर ये देखना होगा, अगर तो उस दिन PTI का वोटर निकला फिर तो उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर वो खौफ का शिकार रहा और बाहर ना निकला तो फिर मैं समझता हूँ कि उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन मैंने एक जलसा देखा है इरफान मनान का। इरफान मनान के जलसे में मैं उनका इंटरव्यू करने गया था, तो वो जलसे में मौजूद थे, उधर ही बुला लिया। वो पहला जलसा मैंने देखा था जो इतना बड़ा जलसा था, तो उनके साथ शेख यूसुफ भी थे। तो शेख यूसुफ की बस ठीक था, दरमियाना सा मामला, लेकिन इरफान मनान के हक में बहुत नारे लग रहे थे। तो मुझे यूं लगा जैसे उन दोनों की आपस में कॉम्बिनेशन पे ये उनका जो पेयर है वो भी इंडिपेंडेंटली ज्यादा काम कर रहे हैं, अलग-अलग, और इकट्ठे नहीं चल सकते। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है अब्दुलरहमान आप वापस आएंगे 114 के ऊपर, 111 में डिस्कस करना है, लेकिन पहले एक शॉर्ट ब्रेक और फिर वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हल्का है PP 114 की बात करें, बड़ा शॉर्टली अब्दुलरहमान से एनालिसिस लेकर फिर हमने 111 की तरफ आने, क्योंकि उसका 6.5 तकरीबन यूनियन CCs जो हैं सिटी काउंसिल 101 के अंदर आती हैं। अब्दुलरहमान, लतीफ़ नज़र गुज्जर, शकूर गुज्जर, लियाकत गुज्जर, शेख मोहम्मद यूसुफ आपके दोस्त। फिलहाल शेख मोहम्मद यूसुफ, एक तरफ बरादरी एक तरफ दोस्त, अब ये देखें बड़ा मुश्किल हो गया। शेख मोहम्मद यूसुफ और लतीफ़ नज़र में मुकाबला। देखिए, इसमें शहरी हलकों की खूबसूरत बात ये होती है कि यहाँ पर पार्टी वोट होता है, इसमें उम्मीदवार कोई भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ख्वाजा इस्लाम कई बार MP मुंतखब हुए, आज़ाद हार गए थे, तो ये पार्टी वोट होता है जो जितवा रहा होता है। तो यहाँ पर शेख यूसुफ के साथ नून लीग का वोट इंटैक्ट है, फ़र्क नहीं पड़ता उनके साथ कोई नून लीग का सपोर्ट करता है या नहीं। लतीफ़ नज़र के साथ PTI का वोट इंटैक्ट है, चाहे वो आज़ाद लड़ रहे हैं, ये नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि कोई और उम्मीदवार भी PTI का नहीं है। हाँ, फ़र्क पड़ेगा, एक तरफ एक अमीर बंदा समझा जाता है, दूसरी तरफ एक बहुत आम आदमी समझा जा रहा है। नहीं, फ़र्क पड़ेगा वहाँ पर जो है वो इलाहाबाद के जो गुज्जर हैं वो बेसिकली फ़र्क यहाँ पर डालते हैं। शेख एजाज का जो 2018 का इलेक्शन लूज़ हुआ था, नून लीग का वोट उनके पास काफ़ी मौजूद था, लेकिन जब बरादरी आ गई मुकाबले में तो उनको इलेक्शन जो है वो लूज़ करना पड़ा और लतीफ़ नज़र जीत गए थे। बेशक वो PTI से खड़े थे, लेकिन को फिर ले आए ऊपर मतलब वो यार ये बड़ी गुजर कर देते, दुनिया कहाँ पहुंच गई यार, ये हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं सर। ये तो वो कि मैं खुद मतलब हत्ता के इन्होंने मैं भी खड़ा हूँ तो जीत जाऊंगा, मैं दूसरे के मैं गुजर हूँ यार, ये क्या बात हुई। सर, ज़ैल गुजरा से जो उठ के गुजर आए हैं ना, वो ज़्यादा इलाहाबाद में वो 90% वही है जो ज़ैल गुजरा में। सो जो उनकी सियासी खसूसियात जो कहते हैं ना वो इनहेरिट होती है, जो अबाउजदाद से मिलती है, वही उन्हें मिली, तो वही उन्होंने इधर की। वो सारे शफीक गुजर की हिमायत करते हैं, उन सबका जो है वो सरदार समझ लें वो शफीक गुजर है, 90% उसे वोट देते हैं। अच्छा जी सर, चौधरी असल में एक तो मशीन चला देते हैं ना, रुकते स्टॉप करते नहीं, फिलहाल आप भी नहीं रुकते, मतलब देखे ना यार, ये सिर्फ जहाँ गुजरों का आ जाता है फिर वो शुरू हो जाते हैं, साइड ले लेंगे, अपने दोस्त को नाराज कर रहे हैं। वो सारा मसला ये है कि शेख यूसुफ अगर अपना नून लीग का वोट इंटैक्ट रखने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा अब्दुलरहमान, एक चीज जरा बता दें, नॉन एक्टिव क्यों है, मतलब इतने ज्यादा बड़े एक्टिव पोजीशन से एकदम से बैक स्टेप पे आए हैं शफीक गुजर, शेख यूसुफ, सॉरी नहीं, शेख यूसुफ तो अपनी कैंपेन उधर चला रहे हैं, जो भी फीमेल
मतलब अब मसला ये बिलाल बना हुआ है कि यहाँ पर जो अब खुल के बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो PMLN ने यहाँ पर जलसा किया या उससे पहले जितने भी अखराजात उम्मीदवारों से बड़ी तादाद में पॉइंट आ गया आपका जी, उम्मीदवारों की बस हो गई है। हम PP 111 का जिक्र करना था, लेकिन अब डोगर साहब ने थोड़ा स्टार्ट में जिक्र किया, यहाँ टाइम शॉर्ट है, हम इसे 104 के अंदर लेके जाएंगे। जब 104 का जिक्र होगा फिर ब्रीफ, क्योंकि ज्यादा पोर्शन जो है वो उसके नीचे आ रहा है तो उस पर जरा ब्रीफ हो जाए, क्योंकि यहाँ वक्त कम है। मैं चाहता नहीं उस हल्के के अंदर कोई ज्यादती हो जाए, बल्कि उसमें डेफिनेटली जो डोगर साहब ने बात की मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। फकीर हुसैन डोगर वहां बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से नजर आ रहे हैं, 2 बार मुसलसल MP रहे हैं, एक बार अगर लूज किया तो बड़े कम मार्जिन से, और बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं। इस ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। इस निशिस्त के ऊपर डोगर साहब निशिस्त संभालेंगे, जफर डोगर साहब आएंगे, हम दूसरी निशिस्त पे चले जाएंगे, मेहमान बदलेंगे। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। झंग, टोबा और चिड़ियोट के ब्यूरो चीफ साहिबान भी हमारे साथ होंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर उनको भी साथ लेंगे। बात होगी पूरे फैसलाबाद डिवीजन की। अभी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक नाज़रीन। न्यूज़ ब्रेक से पहले बिलाल डोगर प्रोग्राम होस्ट कर रहे थे और आप देख रहे हैं सिटी 41 के इलेक्शन सेल की इलेक्शन ट्रांसमिशन। वोट दो, वोट देना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, कौमी फरीज़ा है, आइनी तकाज़ा है। वोट से ही आप अपना मुकद्दर बदल सकते हैं, आप अपनी किस्मत संवार सकते हैं। वोट के ज़रिए ही हुकूमतें बनती हैं, वोट के ज़रिए ही हुकूमतें गिरती हैं। घरों में नहीं बैठना, वोट डालना है। 8 फरवरी को निकलें, एक दिन बाकी है, परसों इलेक्शन डे है। आपका जो भी जहन है, आपके जो भी नज़रियात हैं, आपको घरों से निकलना चाहिए, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालना चाहिए। पाकिस्तान एक सियासी अमल के नतीजे में बना था, ये किसी महाजराई के नतीजे में नहीं बना था, एक आइनी और सियासी जद्दोजहद के ज़रिए बना था। वोट पड़े थे तो पाकिस्तान बना था। जब जब वोट पड़ते रहेंगे, इलेक्शन होते रहेंगे, जमहूरियत का तसलसल जारी रहेगा, जमहूरियत मजबूत होती रहेगी। इलेक्शन बिला तातुल होते रहें, शब खून ना मारा जाए आइन पर, जमहूरियत पर, तो पाकिस्तान यकीनन सियासी इस्तेहकाम की मंजिल पा सकता है। और जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होता है, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, वहाँ लाजमी तौर पर मईशत मजबूत होती है, लोगों के कारोबार चलते हैं, रोज़गार मिलता है, नौकरियाँ मिलती हैं, और फिर वहाँ बदअमनी नहीं रहती, जुराइम की शरह में कमी आती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारा तर्ज अमल बहसीत कौम, हम देखते हैं हम ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं, इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, धांधली हो गई, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, वोट नहीं, उसमें जल्द से जुलूस नहीं करने दिए, कुछ भी हो। वोट तो बहरहाल आपने डालना है, वोट तो आपका पड़ना है, आपको वोट डालने से तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सिटी 41 की अपील है, गुजारिश है, और एक जो हमारी कैंपेन है उसका हिस्सा बने और वोट दें। वोट दो का मतलब ये है कि आपको बताया जाए कि 8 फरवरी को आप अपनी किस्मत संवार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। ज़रूर निकलिए, वोट डालिए। और हम फैसलाबाद डिवीज़न के 18 कौमी असम्बली के हल्के और 38 सूबाई असम्बली के हल्कों के हवाले से आपको नताइज से भी आगाह करेंगे। लम्हा लम्हा जो पोलिंग डे होगा उसकी सूरत हाल से भी आगाह करेंगे, किस हल्के में पोलिंग की शरह क्या जा रही है, टर्नआउट कैसा जा रहा है, और कहीं अगर कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या पेश आता है उससे भी आगाह करेंगे। और सिटी 41 की इलेक्शन ट्रांसमिशन जो चल रही है ये आपको बाखबर रखने के लिए काफ़ी होगी। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए, तबसरों और तज्ज़ियों के लिए। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आप बाखबर रहेंगे। सिटी 41 की स्क्रीन देखते रहिए। इस वक्त हमारे साथ चिन्योट से हमारे ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन मौजूद हैं, हमारे सीनियर एंकर बिलाल डोगर मौजूद हैं। हम डिस्कस करेंगे कि फैसलाबाद डिवीज़न के इस अहम ज़िले की सियासी सूरत हाल क्या है। कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं, सूबाई असम्बली के 4 हल्के हैं। चिन्योट के कुल आबादी 15 लाख और 8,84,000 वोटर्स हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकते हैं। NA 93 से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद रज़ा बुखारी हैं, PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ग़ुलाम मोहम्मद लाली हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अला यार सिपरा, जबकि आज़ाद हैसियत में ग़ुलाम बीबी भरवाना एक बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रही हैं। वकार घुम्मन की तरफ चलते हैं। अब मज़ीद ताख़ीर के बग़ैर उनसे जानते हैं कि वो इन चारों उम्मीदवारों के बारे में क्या कहते हैं, किस उम्मीदवार की क्या पोजीशन है
वहाँ चिन्योट में बैठकर इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जी वकार घुमर साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। और इस स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहने का मतलब ये है कि यहाँ बैठकर बराह रास्त आप नाजरीन से मुखातब हों और चिन्योट के बारे में आगाह करें। चिन्योट के सबसे पहले अगर हम कौमी असम्बली के हल्का NA93 की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन तमाम जो कैंडिडेट्स हैं बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं और ये सारे पहले भी इलेक्शन यहाँ से कंटेस्ट कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर PMLN के कैंडिडेट की तो ये इस इलेक्शन में पहली दफ़ा कंटेस्ट कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का टिकट मिला है, लेकिन इनके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं गुलाम मोहम्मद लाली, वो इस हल्का से पहले भी कंटेस्ट कर चुके हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं। और उनके साथ हैं कानूनदान है, मारूफ कानूनदान गुलाम अब्बास निस्वाना, आज़ाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं। ये गुज़श्ता 2018 के इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में तकरीबन 70,000 के करीब इन्होंने वोट हासिल किए थे। गुलाम अब्बास निस्वाना वो मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी रहे हैं। बिल्कुल, मेंबर पंजाब बार काउंसिल है और बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट हैं इस दफ़ा भी। लेकिन इस दफ़ा जो इस हल्के में एडिशन हुआ है वो गुलाम बीबी बरवाना का है। और 4 दफ़ा पहले भी MNA रह चुकी हैं। इस दफ़ा गो के उन्होंने हल्का अपना बदला है, जंग से वो चिन्योट में शिफ्ट हुई हैं और यहाँ भी इस दफ़ा उनको महदूम फैसल साले हयात की हमायत हासिल है। और इसके साथ जो सियाल शरीफ के पीर साहिबान हैं उनकी भी उनको हमायत हासिल है, तो वो भी अच्छा यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। तो जो सियाल शरीफ के जो पीर साहब हैं उनकी इस हल्के में काफ़ी फॉलोइंग है। बिल्कुल, ये उनका नेबर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा जो उनके मुरीदैन हैं इन डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में है। तो सियाल शरीफ के जो इस वक्त पीर साहिबान हैं वो चिन्योट के तमाम हल्कों में अपना इस वक्त काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खास तौर पे जो उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद कैंडिडेट हैं, उनकी कैंपेन कर रहे हैं। तो NA93 में जो मुकाबला इस दफ़ा हमें नज़र आ रहा है, कांटेदार मुकाबला अगर जिसको कहा जा सकता है, तो वो गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम बीबी बरवाना में नज़र आ रहा है। लेकिन गुलाम अब्बास निस्वाना भी किसी से कम नहीं है। आज़ाद हैसियत में वो पहले भी तकरीबन 70,000 के करीब वोट ले चुके हैं और इस दफ़ा भी उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है, रिज़ल्ट है, वो ज़ाहिर है वोट के बाद आएगा और 8 फरवरी को उसके नताइज सामने आएंगे। लेकिन इस हल्के में बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की जा रही है और ये इस वक्त तमाम जो उम्मीदवार हैं इनके दड़े काफ़ी मजबूत हैं ख़ास तौर पे। अच्छा, यहाँ पे एक एडवांटेज ये भी है गुलाम बीबी बरवाना को, इस हल्के में 2 तहसीलें हैं, तहसील बवाना और लालियाँ। गुलाम बीबी जो कि बवाना से ताल्लुक़ रखती हैं, उस तहसील से सिर्फ एक उम्मीदवार हैं, जबकि बाकी तीनों चारों जो उम्मीदवार हैं वो लालियाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो लालियाँ वाले सारे वोट डिवाइड हो रहे हैं और बवाना की जो तहसील है उसका एज जा रहा है गुलाम बीबी बरवाना को। अच्छा, यहाँ ये बताइए वकार कि क्या इस हल्के के लोग जो हैं, जो दूसरे हल्कों से आने वाले, दूसरे ज़िला से आने वाले उन उम्मीदवारों को कबूल कर सकते हैं? देखें, वैसे तो चिन्योट ज़िला झंग का हिस्सा रहा है और इस लिहाज से देखा जाए तो कोई इतनी दूरियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी दूसरे ज़िले से आकर आपके हल्के में जो इलेक्शन लड़ रहा है, तो बात बात होता है ना कि इलाकों में कि लोकल है, यहाँ का है और वो दूसरे ज़िले से आई हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। गुलाम बीबी की रिहाइश तो तहसील बवाना में है, वो चिन्योट का ही इलाका है। लेकिन पिछला इलेक्शन उन्होंने जंग के कौमी असम्बली के हल्के से लड़ा, लेकिन इस दफ़ा वहाँ पे उनको टिकट नहीं दिया गया, चिन्योट से टिकट दिया गया, तो वो वापस अपने आबाई इलाके में आ गई हैं। तो यहाँ पे उनका पहले भी उनकी जो वालिदा हैं वो बवाना से MP रह चुकी हैं, इस दफ़ा भी वो कंटेस्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि उनकी वालिदा PP में PTI के टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, जबकि उनकी जो साहबजादी हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से NA के हल्के में इलेक्शन लड़ी है। आपके नज़दीक इस हल्के में असल मुकाबला जो है सैयद रज़ा बुखारी PMLN के जो उम्मीदवार हैं और सैयद रज़ा बुखारी इस इलेक्शन में गुलाम अब्बास निस्वाना की, आपने गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली की बात की, बिल्कुल, कि इन दोनों की तरह गुलाम बीबी भरवाना जो इंडिपेंडेंट हैं और जो PTI की हमायत याफ्ता गुलाम मोहम्मद लाली, इनके दरमियान असल मुकाबला देख रहे हैं? मुकाबला है, लेकिन इसमें हम गुलाम अब्बास निस्वाना को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेंबर पंजाब बार काउंसिल बहुत ज्यादा वो भी इलाके में 70,000 वोट गुज़श्ता इलेक्शन में लिए। एग्जैक्टली। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गुलाम मोहम्मद लाली, गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम अब्बास निस्वाना इनमें मुकाबला है। और लेकिन इन तीनों में से अगर देखा जाए तो आप थोड़ा सा किसको देंगे? मैं इसमें एज दूंगा गुलाम बीबी को।
और नंबर 2 और 3 के लिए नंबरिंग करना चाहेंगे या ये हम वोटर्स पे छोड़ देते हैं कि वो किसको लेके आते हैं। बिलाल डोगर की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि NA 93 चिन्योट 1 क्या कहेंगे बिलाल? ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। गुलाम बीबी भरवाना आपको याद होगा जी बिल्कुल कि वो पिछले इलेक्शन में लड़ी थी, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है। हम ब्रेक से वापस आते तो आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, वक्फा बहुत ज़रूरी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। इलेक्शन ट्रांसमिशन सिटी 41 की वोट दो जारी है और इस वक्त हम आपसे यही गुजारिश करेंगे एक बार फिर कि वोट दो। परसों 8 फरवरी को आपको एक बार फिर मौका मिल रहा है वोट डालने का। वोट ज़रूर डालिए, हमारी कैंपेन है, घरों से निकलिए, वोट डालिए और अपना कौमी फरीज़ा सर अंजाम दीजिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौमी असम्बली का हल्का 93 चिन्योट। हमारे साथ वकार घुमन मौजूद हैं, ब्रेक से पहले उनसे बात हो रही थी, और बिलाल डोगर से अब बात करेंगे, हमारे एंकर हैं। उनसे जानते हैं कि वो NA 92 के उम्मीदवारों के हवाले से क्या कहेंगे। बिल्कुल, ब्रेक से पहले जैसे वकार घुमन साहब बता रहे थे तो उसके पॉइंट्स कुछ लिए हैं। तो नज़र ये आ रहा है नून लीग की जानब से सैयद रज़ा बुखारी मैदान में है, अला यार सिप्रा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता भी उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं, गुलाम मोहम्मद लाली। लेकिन अगर ओवरऑल देखें यहाँ जो गुलाम मोहम्मद लाली तो ठीक है मजबूत, लेकिन गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम अब्बास नसूआना जो है वो, अब गुलाम अब्बास नसूआना मोर देन ये बता रहे हैं कि 70,000 जो कि ऑन रिकॉर्ड है 70,000 से ज़्यादा वोट ले गए थे। तो इसका मतलब है कि वो एक बड़ा वॉल्यूम रखते हैं, एक बड़ा जोर रखते हैं। जबकि गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम बीबी भरवाना की जो एंट्री है, जैसे वकार भी बता रहे थे, ये हल्के की कुछ जो मैंने भी अपडेट्स लिए हैं वो ये हैं कि भवाना वाली साइड से बहुत अपडेटेड हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगी तो वहाँ वो जोड़ दूसरा पड़ेगा। तो इसमें यह भी कहा जा सकता है सैयद रज़ा बुखारी का दाल लग जाए, क्योंकि ये आपस में जो है वो उस पूरी बेल्ट के लोग आपस के अंदर टकराव में रहेंगे तो दूसरा कैंडिडेट फायदा ले सकता है। बिलाशुबा गुलाम बीबी भरवाना वाली साइड सारी कैश कर जाएंगी, लेकिन अगली साइड पर जाके जो है वो टक्कर पड़ेगी। तो एक कैंडिडेट सब तरफ से, और नून लीग का देखें एक वोटर जो है वो तो मौजूद है। अच्छा, झंग और चिन्योट सबसे ज्यादा कमजोर हल्के थे पाकिस्तान मुस्लिम नून के 2018 इलेक्शन में, जहां टिकटें लेने वाला भी कोई नहीं था। कैसर अहमद शेख जो NA 94 के हैं, उनके अलावा तो इनके पास टिकटें देने के लिए बंदे नहीं मिल रहे थे, लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इस बार कुछ आप भी बिलाल ये कहेंगे, क्योंकि अभी इनकी पीपीज डिस्कस करनी थी, NA 94 और उसकी पीपीज डिस्कस करनी है, तो इख्तिसार के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप भी इन तीनों में ही मुकाबला देख रहे हो। गुलाम बीबी भरवाना को कितने नंबर देंगे? टॉप पे हैं, नंबर 2 पे हैं, 3 पे हैं? कंपेन के हिसाब से तो मैं उनको 6 नंबर दे दूंगा 10 में से। गुलाम अब्बास नसूआना को भी 5 दे दूंगा, गुलाम मोहम्मद लाली को मैं 7 दे दूंगा, सैयद रज़ा बुखारी को मैं 6 दूंगा। ओके, थैंक यू। लेकिन हमारे वकार घुमन ब्यूरो चीफ कह रहे हैं कि टॉप पे गुलाम बीबी भरवाना है और नंबर 2 पे गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम अब्बास नसूआना, उनको वो करार दे रहे हैं। तो अभी हम इनकी पीपीज डिस्कस करते हैं। सूबाई हल्के जो हैं PP 94, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाह बहराम गुराल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं, उनकी हमायत याफ्ता उम्मीदवार डॉक्टर हसन नवाज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुहेल जफर सिप्रा हैं, इम्तियाज़ लाली आज़ाद उम्मीदवार हैं, तैमूर अमजद लाली हैं, जुल्फ़कार शाह जमात इस्लामी के हैं और TLP के उसामा रहीम। इख्तिसार से जानेंगे वकार घुमन से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, ग्राउंड पे मौजूद हैं, इस वक्त हमारे स्टूडियो में हैं, तो उनसे जानते हैं कि PP 94 में क्या सिचुएशन देख रहे हैं। वकार कहिएगा। बिल्कुल, PP 94 की अगर हम बात करें तो जो ज़मीनी हकाइक हैं इस वक्त वहाँ पे जो आज़ाद कैंडिडेट है माहर इम्तियाज़ अहमद लाली, ये साबिक MP भी है और इस दफ़ा इनकी बड़ी अच्छी पोजीशन जा रही है, जबकि इनके मुकाबले में साबिक MP हैं तैमूर अमजद लाली, वो भी आज़ाद हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। PMLN के शाह बहराम बराल हैं। शाह बहराम बराल पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इनकी कैंपेन बड़ी अच्छी जा रही है। लेकिन अगर हम कांटेदार मुकाबले की अगर बात करें तो इम्तियाज़ अहमद लाली और तैमूर लाली, इनके दरमियान अच्छा मुकाबला देखने में नज़र आ रहा है। लालियों का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होल्ड है। एक अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दिया गया था, वो
अभी कल या परसों से एक्टिव हुए हैं, इससे पहले उन्होंने कैंपेन ही नहीं की, जबकि उनके ऊपर बल्कि यूं कहें कि उन्होंने डिक्लेयर किया लेकिन आजाद हैसियत में उनकी तरफ से उनके हमायत याफ्ता कैसे हमायत याफ्ता है, लेकिन इनके ऊपर जो एनए के हमायत याफ्ता थे उन्होंने अपना जो नीचे पीपी का बंदा लिया वो इम्तियाज लाली है, जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता नहीं है, लेकिन जो एमएनए के उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वो उनके विंगर है, तो उनकी पोजीशन काफी बेहतर जा रही है। तो अभी नंबर 1, 2, 3 पे आप किसको देख रहे हैं? नंबर 1 पे अगर हम गैस करें तो माहर इम्तियाज अली हैं, सेकंड पे अगर हम देखें तो तैमूर और शाह बहराम बराल हैं, इनकी आप मुकाबला कह सकते हैं। बिलाल आप क्या कहेंगे? सर यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताई। तैमूर अमजद लाली है, इम्तियाज अहमद लाली हैं। अच्छा, ये पीपी भी लालियों वाला है और सारा जो सूबाई असम्बली का हल्का है उनके एरिया में बनता है। यहाँ से अक्सर लाली बरादरी है, ये फैमिली जीतती रही है, कभी कोई एक और कभी दूसरा। लेकिन जो वकार करें वेरी शॉर्टली, इम्तियाज लाली और तैमूर अमजद लाली वोट तकसीम भी तो कर सकते हैं, जिसका अल्टरनेट फायदा जो है वो शाह बहराम बराल को हो सकता है। डॉक्टर हसन नवाज जो एक्टिव हुए हैं वो पीटीआई का वोट तैमूर अमजद लाली, इम्तियाज अमजद लाली से निकालेंगे बाहर। शाह बहराम बराल यहाँ एडवांटेज उठा सकते हैं जो डायनामिक्स के ऊपर। तो ये तो फिर इलेक्शन वाले दिन ये होता है, क्योंकि दो घोड़े आपस में बड़े जो है वो ताकतवर मुकाबला हो रहा है, तो तीसरा जो है वो रेस विन भी उसका फायदा उठा जाते हैं अक्सर। पीपी 97 भी एनए 93 के नीचे मौजूद है, एनए पीपी 97। एक बार फिर हम वकार घुमन की तरफ जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं सकलैन अनवर सिपरा और पीटीआई के सलीम बीबी भरवाना हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार साकिब खान चद्दड़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तार अहमद जप्पा जो कि दस्तबरदार हो गए। तो तीन बुनियादी तौर पर 3 उम्मीदवार हैं जो पोटेंशियल कैंडिडेट जिन्हें कहा जा सकता है। उनके हवाले से वकार घुमन बताइएगा कि यहाँ क्या मुकाबले की, इस हल्के की भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ पे सकलैन अनवर सिपरा पहले भी एमपी रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ की जो हमायत याफ्ता है सलीम बीबी बरवाना वो भी इसी हल्के से पहले एमपी रह चुकी हैं, जबकि जो नई एंट्री है इस दफ़ा वो साकिब खान चद्दड़ की है, आज़ाद हैसियत से ये यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी कैंपेन बड़ी जानदार है, इनकी पोजीशन बड़ी बेहतर है। तो यहाँ पे अगर वन और बात इसी जगह सिलसिला जारी रखेंगे। आपकी गुफ्तगू ब्रेक का वक्त हुआ है, नाज़रीन हाजिर होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिटी 41 की इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है और हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं फैसलाबाद डिवीज़न के एक इंतहाई अहम ज़िला चिन्योट के मुख्तलिफ हलकों को। 2 कौमी असम्बली के हलके हैं। एनए 93 पे डिस्कशन हुई, अब एनए 94 एनए 94 की बात करते हैं। यहाँ से 3 बार एमएनए मुंतखब होने वाले कैसर अहमद शेख एक बार फिर मैदान में हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मेयर मोहम्मद खालिद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का नाम सैयद अनायत अली शाह है, साबिक एमएनए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल प्रेसिडेंट भी हैं। जानते हैं वकार घुमन से कि वो इन 3 उम्मीदवारों को कहाँ रेट करते हैं। कहिएगा वकार, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले इस हल्के में जो कैसर अहमद शेख हैं उनका प्लस पॉइंट ये है कि वो इससे पहले गुज़श्ता इलेक्शन में भी कंटेस्ट जीत गए थे, एमएनए मुंतखब हुए थे, 3 दफ़ा एमएनए रह चुके हैं और इस दफ़ा भी अब तक के जो दस्तयाब शवाहद हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, तमाम जो सर्वेज हैं उसमें अभी तक वो पहले नंबर पर जा रहे हैं। सेकंड पे जो नई एंट्री हुई है मार मोहम्मद खालिद, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता है, वो अब अपने वोटर्स को काफ़ी ज़्यादा राग़ब करना शुरू हुए हैं। उनकी पोजीशन गुज़श्ता चंद दिनों में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है। सैयद अनायत अली शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, पहले भी एमएनए रह चुके हैं। शहरी हल्के में और देही इलाकों में इस दफ़ा उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। पिछले दफ़ा भी इलेक्शन लड़े थे, तकरीबन 40,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे, लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीत सके। इस इलेक्शन में इस दफ़ा सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे जो कैसर अहमद शेख के मद्दे मुकाबल जो स्ट्रांग उम्मीदवार होते थे वो इस दफ़ा चले गए हैं पीपी की सीट पे। तो पिछली दफ़ा कैसर अहमद शेख तकरीबन 700-800 वोट से उनसे जीते हैं। तो वो कैसर अहमद शेख बार बार बरबला इसका इजहार करते हैं कि वो इस दफ़ा उनका 1-to-1 इलेक्शन है, वो 1 साइडेड इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो असल मुखालिफ था वो पीपी की सीट पे चला गया है। लेकिन इसके बावजूद सैयद अनायत अली शाह और मार मोहम्मद खालिद मुकाबला कर रहे हैं।
लेकिन अभी तक पोजीशन की अगर हम बात करें तो कैसर अहमद शेख को एडवांटेज हासिल है, वो उसको हम पहले नंबर पर रैंक करेंगे। ओके, कैसर अहमद शेख को पहले नंबर पे करार दे रहे हैं आप। बिलाल कहिएगा आप किस तरह देख रहे हैं? कैसर अहमद शेख अगरचे बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन पीटीआई के मैर खालिद जो हैं वो भी जैसे उन्होंने बताया कि अब इमर्ज हुए हैं सेकंड कंटेस्टेंट के तौर पर वो ले रहे हैं, और सैयद अनायत अली शाह को 2 और 3 के मतलब साथ साथ ही वो ले रहे हैं। आपके नज़दीक इन तीनों में से ज़्यादा कामयाबी का इम्कान किसका देख रहे हैं? क्योंकि ये बॉर्डर बेल्ट है फैसलाबाद की, क्योंकि फैसलाबाद रोडाना सनाउल्लाह का हल्का टच कर जाता है सादिस के, तो यहाँ काफ़ी हद तक जो है कैसर अहमद शेख ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 3 बार MNA रहे हैं और वो इसको ऑन करते हैं कि उन्होंने यहाँ तरक्याती काम भी करवाए हैं, वो अपना एक असर सूख रखते हैं, और ख़ास तौर पर लोगों का उनके हवाले से बहुत सब ये कहना है कि ये कराची से आते हैं इलेक्शन लड़े थे, लेकिन वकार घुम्मन ने भी एक पॉइंट दिया था कि सबसे बड़ा इनको एडवांटेज है ये करप्शन नहीं करते, और ये चीज़ आम हलकों के अंदर बड़ी पसंद की जाती है, ख़ासतौर पर देही इलाकों में जो ऐसे लोग होते हैं उनको लोग ना पसंद करते हैं, तो एक साफ़ सुथरे शख्स को लोग पसंद करते हैं। कैसर अहमद शेख 1 नंबर है, महर मोहम्मद खालिद 2nd और सैयद अनायशा 3rd पे चले जा रहे हैं। ओके, आपके नज़दीक भी कैसर अहमद शेख जो हैं वो पहले नंबर पे हैं, और महर खालिद और सैयद अनायत अली शाह इनको 2, 3 नंबर पे। बिल्कुल, कभी वो ऊपर हो सकते हैं, कभी वो अब तो टाइम खत्म हो गया, वैसे टाइम खत्म हो गया, लेकिन मतलब है कि प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये इनकी पोजीशन 2 और 3 नंबर वाली है। कैसर अहमद शेख को पहला नंबर दिया जा रहा है, 3 बार MNA रह चुके हैं। क्या देखते हैं कि अब 8 फरवरी को वो 4थी बार MNA मुंतखब होते हैं? इसके साथ साथ हम PP के जो हलके हैं, PP 95 वो भी इसके ज़ैली हलकों में आता है, तो PP 95 से उम्मीदवार मौलाना अलियास चनियोटी हैं, लेकिन ये बहस जारी रहेगी, डिबेट जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सिटी 41 की इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कौमी असम्बली का हल्का NA 94 डिस्कस किया हमने, उसके ज़ैली हलकों PP 95 की बात करते हैं और PP 96 की। चिन्योट से हमारे ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल डोगर हमारे सीनियर रैंकर मौजूद हैं। वकार घुम्मन से जानते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ उम्मीदवार हैं, बल्कि इस हल्के में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई उम्मीदवार उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। मौलाना अलियास अहमद चनियोटी 3 बार MP रहे हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। PTI के उम्मीदवार मियाँ शौकत अली फ़हीम हैं, PPP के कलीम अली अमीर और आज़ाद उम्मीदवार मियाँ इमरान अली नेकोकारा। ये 4 उम्मीदवार हैं। इनमें मौलाना अलियास चनियोटी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बहुत अरसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, 4थी बार देखना होगा 8 फरवरी को, परसों नतीजा कैसा निकलता है। वकार घुम्मन हमें बताइएगा इख्तिसार के साथ, क्योंकि दोबारा दूसरी PP भी डिस्कस करनी है। आप इस हल्के में किस उम्मीदवार को किस तरह से रेट करते हैं? PP 95 की अगर बात करें तो मौलाना मोहम्मद इलियास चनियोटी गुज़श्ता इलेक्शन में पंजाब में सबसे ज्यादा लीड से जीतने वाले MP थे पंजाब के, लेकिन इस दफा अगर हम बात करें तो इस हल्के में एक नए उम्मीदवार आए हैं, नई एंट्री हुई है मियाँ इमरान अली नेकोकारा। आज़ाद हसीयत से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छा उनका भी असर रसूख है, अच्छा उनका भी वोट बैंक इस दफा सामने आया है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं शौकत अली फ़हीम, उनको बड़ी अच्छी कैंपेन है, उनके बड़े अच्छे जलसे हुए हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मौलाना इलियास चनियोटी अभी भी अगर हम उनको रैंक करें तो वो पहले नंबर पे हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद कलीम अली अमीर 3-4 दफा इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनका एक स्टैटिक वोट बैंक है, हर दफा 18 से 20 हज़ार वो वोट हासिल करते हैं, लेकिन अभी तक वो इलेक्शन जीत नहीं सके। लेकिन हम अगर पहले नंबर पे बात करें तो मौलाना इलियास चनियोटी, 2nd पे बात करें तो शौकत अली फ़हीम और इमरान नेकोकारा में मुकाबला जारी है। इन लोगों की कैंपेन अच्छी जा रही है। बिलाल, ये 3 उम्मीदवार कह रहे हैं कि मौलाना इलियास चनियोटी और शौकत अली फ़हीम जो PTI के हमायत याफ्ता हैं, और PPP जो आज़ाद उम्मीदवार हैं मियाँ इमरान अली नेकोकारा, इन तीनों में मुकाबला देख रहे हैं आप भी? मौलाना इलियास चनियोटी मजहबी वोटर्स को कायल किए हुए हैं, जबकि वकार घुम्मन थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का लफ्ज बोल के मियाँ इमरान अली नेकोकारा कुछ बड़े घर के सहारे पे बैठे हुए हैं कि वहां से भी कुछ सपोर्ट मिल रही है, और कह रहे हैं इन्फ्लुएंस भी काफी हो रहे हैं हल्के के अंदर इनके अजीजो अकारब।
वो समझने वाले समझ गए, तो मेरे ख्याल में इन दोनों के दरमियान मुकाबला नजर आ रहा है। आप मियां इमरान अली नेकोकारा को और मौलाना रियाज चन्योटी का इनका मुकाबला आप समझने के ज्यादा अच्छा जबरदस्त, क्योंकि जो स्पोर्ट है पीछे से, वो स्पोर्ट बहुत बड़ी है, जहां मियां शौकत अली थीम जो है वो उससे इफेक्ट होंगे फिर। गुड। आपके नजदीक मियां शौकत अली थीम जो पीटीआई के हमारी याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो इस बार खतरे में नजर आ रहे हैं? खतरे में, बिल्कुल। ओके, तो एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।